भारत की इंडिगो ने बैंगलोर और अबू धाबी के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइटें शुरू करने की है घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। इन दिनों हमने आपको काफ़ी सारी खबरें दी हैं जहां पर अलग अलग जगहों के लिए फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं, वो भी भारत से। और इसी कड़ी में एक और खबर सामने आई है जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, बजट वाहक इंडिगो ने शुक्रवार को एक घोषणा की है कि उसने भारतीय शहर बैंगलोर और यूएई की राजधानी अबू धाबी के बीच नॉन स्टॉप उड़ानों को शुरू करने का सोचा है और इसकी शुरुआत होगी। देखिए, यह उड़ान सप्ताह में 6 बार संचालित होगी और गर्मियों में ट्रैवल के टॉप टाइम पर भीड़ को देखते हुए ये 1 अगस्त से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। देखिए, इस उड़ान के जुड़ने के साथ इंडिगो अब अबू धाबी से भारत के 10 शहरों के लिए 75 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी, जिससे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। देखिए, इंडिगो के ग्लोबल सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने कहा कि हमें बैंगलोर और अबू धाबी के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। बैंगलोर इंडिगो नेटवर्क पर 10वां शहर है जो अबू धाबी और भारत के बीच सीधी उड़ानें प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इन उड़ानों से जुड़ने के साथ इंडिगो अबू धाबी के लिए 75 साप्ताहिक फ्रीक्वेंसी और यूएई के लिए 220 से अधिक फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है। मल्होत्रा ने कहा कि यह नई उड़ान भारत और यूएई के बीच यात्रा, व्यापार और पर्यटन को और मजबूत करेगी, क्योंकि इससे व्यापार और छुट्टी के लिए सुगम और सुव्यवस्थित ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में अपने कुछ विमानों पर बिजनेस क्लास सेवा शुरू करके अपनी सिंगल क्लास कैबिन रणनीति को छोड़ दिया है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपने कुछ सबसे व्यस्त और व्यावसायिक मार्गों पर उड़ान भरेंगे। हालांकि भारत की सबसे तेजी से बढ़ती बजट एयरलाइन के लिए अगला डेवलपमेंट टॉप कम लागत वाली वाहक मॉडल से आगे बढ़ना है, जिसमें प्रीमियम इकोनॉमी जैसे अन्य कैबिन वर्गों के लिए ऑप्शंस रखना शामिल है। और जहां तक सीईओ पीटर एल्बर्स का सवाल है, इंडिगो ने एयरलाइन के कम लागत वाले वर्गीकरण का जिक्र करते हुए उस स्टेशन को पहले ही छोड़ दिया। एल्बस ने पहले दिए गए एक इंटरव्यू में गल्फ न्यूज़ को बताया कि हम आगे बढ़ने के लिए सभी ऑप्शंस खुले रखते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस क्लास की पेशकश एक कदम है। हमें इसे अब केवल घरेलू उड़ानों के लिए शुरू करने जा रहे हैं और हम आगे बढ़ने के लिए ऑप्शंस खुले रखेंगे। एल्विस ने यह भी कहा कि एयरलाइन इन प्रोडक्ट्स की कीमत कॉम्पिटिटिव रखेगी। बेशक ये अलग अलग होगा, जैसे अलग अलग वर्गों के बीच मूल्य निर्धारण। हम बुनियादी ग्राहकों वादों के प्रति वफादार रहेंगे और अपने ग्राहकों के लिए एक महत्वाकांक्षी लेकिन किफ़ायती उत्पाद बनाएंगे, उन्होंने इस बात को कहा है। एल्बस ने कहा कि बिजनेस क्लास की पेशकश के केबिन विन्यास की घोषणा अगस्त से की जाएगी। तो अगस्त से आपको बैंगलोर और अबू धाबी के लिए फ़्लाइटें मिलने वाली है, वो भी इंडिगो की। तो इससे भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। एक महिला ने दुबई के लग्जरियस होटल में कर दी इंडियन मॉम वाली हरकत। फिर क्या था, वीडियो हो गया वायरल। देखिए, भारतीय माओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, लेकिन अपने काम को परफेक्शन के साथ निपटाना नहीं छोड़ती हैं। ऐसा ही कुछ एक भारतीय मॉम ने दुबई में भी किया है। दरअसल एक इंडियन महिला दुबई के लग्जरियस होटल की बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पल्लवी वेंकटेश नाम के एक यूज़र ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है। उन्होंने साथ ही कैप्शन में लिखा है, मॉम पाम अटलांटिस में भी माँ वाली हरकतें ही कर रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी माँ बालकनी में कपड़े डाल रही हैं। उन्होंने साथ ही एक और बालकनी को जूम करके दिखाया है, जिसमें एक और बालकनी में ठीक ऐसे ही कपड़े बालकनी की गार्ड रेल पर डाले हुए हैं ताकि वो धूप में सूख सके। 6 दिन पहले शेयर किए गए इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है और ये बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया है। इसे अब तक 11 मिलियन से भी अधिक व्यूज़ मिल चुके हैं। इस पोस्ट पर खुद अटलांटिस द पाम के ऑफिशियल हैंडल ने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, मॉम ड्यूटी। हमें उम्मीद है कि आपको स्टे पसंद आया होगा। हम हर वॉशरूम में रिट्रैक्टेबल ड्राइंग कोड डालते हैं ताकि नहाने के बाद कपड़े वहां सूख सके।
कई और यूजर्स ने इस वीडियो पर अलग अलग कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि कपड़े को धूप में सुखाने होते हैं, अगर होटल ये नहीं समझते हैं तो वो फेल हो रहे हैं। दूसरे यूज़र ने लिखा है कि यहाँ भारतीय ही भारतीय को रोस्ट क्यों कर रहे हैं। तीसरे यूज़र ने लिखा है कि इंडियन अपनी भारतीयता दिखा रहे हैं। चौथे ने लिखा है कि मम्मियाँ सच में प्यारी होती हैं। इस वीडियो पर ज़्यादातर यूजर्स ने माँ के सपोर्ट में ही कमेंट किया है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ये वीडियो क्यों वायरल हो गया, तो बता दें कि ये एक जो बिल्डिंग थी वो एक 5 स्टार लग्जूरियस बिल्डिंग है और यहाँ पर कपड़े सूखने के लिए अलग तरीके की व्यवस्था दी जाती है। फिर भी जो महिला हैं वो देसी तौर तरीके से कपड़े सुखाती हुई नजर आई, इसीलिए वीडियो वायरल हो गया। इससे पहले एक और वीडियो दुबई का वायरल हुआ था जिसमें एक महिला है, वहाँ की तपती धूप में उन्होंने ऑमलेट बनाकर दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने बीच हवा में फ्राई पैन रखा था और उस पर एग डाल दिया, जिसके बाद वहां पर गर्मा गर्म ऑमलेट बनकर तैयार हो गए थे। ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो गया था और लोगों ने भर भर के इस पे कमेंट किए थे। यूएई के यूट्यूबर स्टार जो कि भारत को काफी पसंद करते हैं, उन्होंने सगाई कर ली है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबरों में शुमार खालिद अल अमेरी ने अपने फॉलोअर्स को चौंकाते हुए अपनी सगाई कर ली है। देखिए, खालिद ने अपनी और अपनी मंगेतर के अंगूठी पहने हाथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी सगाई की जानकारी दी। 40 साल के खालिद अल अमेरी ने इस तस्वीर के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। इस पोस्ट के बाद खालिद की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। उनको हजारों लोग बधाई दे चुके हैं। खालिद की सगाई की भारतीय सोशल यूजर्स में भी चर्चा है। लोकप्रिय यूट्यूबर खालिद अल अमेरी इस साल की शुरुआत में भारत आए थे। खालिद फिल्म स्टार शाहरुख का घर देखने के लिए मुंबई भी पहुंचे थे। खालिद अल अमेरी इस साल मुंबई आए थे और उन्होंने शाहरुख खान के घर मन्नत के सामने फोटो खिंचवाई थी। अमेरी ने भारत में घूमने के एक्सपीरियंस पर कहा कि किस देश की एनर्जी मुझे हर बार प्रोत्साहित उत्साहित करती है। एक क्रिएटर के रूप में यह मेरे हौसले को बढ़ाती है। ये देखना अच्छा लगता है कि बताने के लिए भारत में बहुत सारी खूबसूरत कहानियां हैं। खालिद ने भारत के बारे में कहा था कि जब भी मैं भारत की यात्रा करता हूं, मुझे यूएई और भारतीय आबादी के बीच हमेशा एक बड़ा संबंध दिखाई देता है। लोग को यह एहसास नहीं है कि यूएई और भारत के बीच कितना करीबी रिश्ता है। देखिए, अमीराती यूट्यूबर और ब्लॉगर खालिद अल अमेरी का द रमज़ान शो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। इस शो के वायरल होने के बाद उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। इसने खालिद को यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स भी दिलाए। फिलहाल खालिद अल अमेरी अपनी सगाई के लिए चर्चा में हैं। हालांकि उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी की पहचान उजागर नहीं की है। पहले से 2 बच्चों के पिता हैं खालिद, और खालिद ने फिलहाल अपनी मंगेतर को सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला लिया है। शादी से पहले वह अपनी मंगेतर का नाम का खुलासा कर सकते हैं। खालिद ने अपनी शादी की तारीख के बारे में भी जानकारी नहीं दी है। खालिद अल अमेरी की शादी दुबई में होने की उम्मीद जताई जा रही है। खालिद अल अमेरी अपने निजी जीवन के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं और अपने 31 लाख फॉलोअर्स के लिए वीडियो बनाने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये यूट्यूबर हैं जो कि यूएई के हैं, खालिद अल अमेरी, और इन्हें भारत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो भारत आए भी थे। यहाँ पर वो शाहरुख खान के घर के पास गए, जहाँ पर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। साथ ही वो ऐसा कहते हैं कि भारत से वो बहुत सारी प्रोत्साहना और बहुत सारी कहानियाँ लेकर जाते हैं और उन्हें भारत में आना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।